हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते एक सप्ताह में भारत में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला सवाल, जो कि अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और देश: क्रीट द्वीप ग्रीस, सगाई म्यांमार, नुसंतारा इंडोनेशिया। बताना है कि कितने युग इसमें से सही सुमेलित हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अब देखिए, हमें भूमध्य सागर में देखना होगा। इस जगह पर थोड़ा पास से देखते हैं। अब आइए, यहां पर क्रीट द्वीप आप देख रहे होंगे, इस जगह पर मौजूद है और यह ग्रीस का प्रशासन इस क्षेत्र में, यानी कि ग्रीस का अधिकार यहां पर मौजूद है। और यह कहां पर है? तो याद रखिएगा, मेडिटेरियन सी में है, भूमध्य सागर में है। तो अब यहां पे पहला वाला तो सही है। सगाई म्यांमार। अब हम अगर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आगे बढ़ें तो हमें एक क्षेत्र दिखेगा यहां पे म्यांमार वाला, तो वहां पे एक सगाई डिवीजन है। और देखें तो यहां पे ये भारत का क्षेत्र मौजूद है। तो सगाई डिवीजन जो है म्यांमार का क्षेत्र है, जो भारत के साथ सीमा बनाता है। इसी वजह से इस क्षेत्र को लेकर म्यांमार वालों के लिए कहा जाता है, म्यांमार के लिए कहा जाता है, यह भारत का प्रवेश द्वार है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सगाई डिवीजन को। तो यह जो है दूसरा वाला भी हमें सही मिलता है। तीसरा, नुसंतारा इंडोनेशिया। अब देखिए जरा पास से, इस जगह पर आपको देखना है इंडोनेशिया के क्षेत्र में। अब इसको पास से देखें तो ये पूरा इंडोनेशिया का नक्शा आपके सामने आता है, जिसमें से एक बोर्नियो आइलैंड है। और इस बोर्नियो आइलैंड में ही नुसंतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी विकसित की जा रही है। इसके पहले, यानी कि अभी के लिए देखा जाए तो नुसंतारा के पहले की राजधानी किसे कहा जाएगा? जकार्ता को कहा जाएगा। और ये आइलैंड कौन सा है? तो बोर्नियो आइलैंड है। तो यह जो यहां पे आप देखें इस युग्म है इंडोनेशिया, यह हमें सही मिलता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों अगर हम सही हैं तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि सभी तीन इसमें सुमेलित हैं। हमें जवाब मिल चुका है। लेकिन अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल कर रहा है। फ्रांस ने जो गर्भपात का अधिकार है इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया है। लेकिन फ्रांस में गर्भपात का अधिकार 1975 से कानूनी अधिकार बना हुआ था। लेकिन अब वह अधिकार संविधान में आ चुका है, यानी कि संवैधानिक अधिकार हो चुका है, यानी कि और मजबूत अधिकार हो गया है। तो ऐसे में दो कथन देखने हैं। पहला देखना है, गणतंत्र दिवस 2024 पर फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और उसके बाद फ्रांस का कोर्सिका द्वीप और इटली का सार्डिनिया द्वीप एक दूसरे के साथ बोनीफसियो की जलसंधि द्वारा अलग होते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो हमें तथ्यात्मक रूप से पता है कि गणतंत्र दिवस 2024 पर फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, फ्रांस का कोर्सिका द्वीप है और इटली का सार्डिनिया द्वीप है, और इन दोनों के बीच में कहता है कि बोनीफसियो। अब बोनीफसियो जल संधि है, तो क्या ऐसा है? आइए देखते हैं। इसको जरा यूरोप के नक्शे को और पास से देखें तो हम देखेंगे सार्डिनिया इटली। अब यहाँ पे कोर्सिका, यह किसका है? फ्रांस का है। तो इस पर शासन है फ्रांस का और इस पर शासन है इटली का, और इन दोनों के बीच में जल संधि है। वह कौन सी है? वह जल संधि यही है जो सवाल में आपसे पूछा गया है, जिसका नाम है बोनिफसियो। तो याद रखिएगा, बोनिफसियो जल संधि इन्हीं दोनों के बीच में है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों कथन सही है तो हम कहेंगे सी, एक और दो दोनों ही सही है। अब उसके बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब यह सवाल है एक यूरोपीय देश के बारे में। वहां पे एक नए राष्ट्रपति बने हैं, अलेक्जेंडर स्टप। इस राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है कि इन्होंने जब पदभार ग्रहण कर लिया है तो अब उस देश की पहचान आप कुछ गुणों के माध्यम से कीजिए। कुछ वहां के गुण बताए गए हैं, उसके माध्यम से अंदाजा लगाइए कौन सा देश है। यह यूरोप का सबसे सघन वन वाला देश है, यानी कि डेंस फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे है। इस देश की पूर्वी सीमा रूस से स्पर्श करती है, यानी कि इस देश का जो ईस्टर्न बॉर्डर है रूस के साथ लगा हुआ है, और पश्चिम में बोथनिया की खाड़ी और स्वीडन देश है। आपको पहचानना है, नॉर्वे है, एस्टोनिया है, लातविया है या फिनलैंड है। आइए जरा पास से देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे यूरोप के नक्शे पर थोड़ी उत्तर की तरफ आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आप देखें तो एक देश है फिनलैंड, जिसके पूर्व में यह जो सीमा बन रही है यह रूस के साथ बन रही है। इसके पश्चिम में गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी है, और इसी के पश्चिम में स्वीडन भी है, इस क्षेत्र में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बातें कही हैं वो सारी की सारी इसमें दिखाई देती हैं।
लेकिन एक बात और है, सबसे डेंस फॉरेस्ट एरिया है अगर यूरोप में तो यहीं पे है। ये तथ्यात्मक रूप से बात सही है। और जब सारी बातें सही हो जाएंगी तो हम क्या कहेंगे कि वह देश कौन सा है, फिनलैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डी हमारा सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पेरू से संबंधित, क्योंकि पेरू में क्या हुआ है कि एक डेंगू बुखार काफी चर्चा में है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य आपातकाल वहां पे घोषित कर दिया गया है। इसी वजह से हम पेरू को समझ लेते हैं, उसके आसपास के देशों को समझ लेते हैं। आपको बताना है पेरू की सीमा से कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है। वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर, बोलीविया, चिली और कोलंबिया। सही कूट का चयन करना है, केवल 2 और 5, केवल 2, 1 और या तो केवल 4 और 6। तो अब यहां पे देखिए हम थोड़ी सी पेरू को पास में देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में पेरू कहां पे है, पश्चिम की तरफ पेरू है। अब इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसको जरा सा हम देख लेते हैं। अब आप देखिए इसके पड़ोसी देशों में तो आपको इक्वाडोर दिखेगा, कोलंबिया दिखेगा, ब्राजील दिखेगा, बोलीविया दिखेगा, यहाँ पे चिली भी दिखेगा। लेकिन आप देखिए तो आपको क्या नहीं दिख रहा है, आपको वेनेजुएला नहीं दिखेगा, क्योंकि वेनेजुएला यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए यह क्षेत्र तो ब्राजील का है और यह क्षेत्र कौन सा है, कोलंबिया का है। तो पेरू से वेनेजुएला तो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो दिए गए विकल्प थे, यानी कि जो जो देश के नाम आए थे, ये सारे के सारे हमें सीमा बनाते हुए दिखते हैं। ब्राजील दिखता है, बोलीविया दिखता है, इक्वाडोर दिखता है, चिली दिखता है, कोलंबिया दिखता है, वेनेजुएला नहीं दिखता है। तो केवल एक यानी कि सी हमारा सही जवाब होगा। जवाब हमने देख लिया है, जरा एक बार फिर से देख लीजिए, अंदाजा लग जाएगा आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कैरेबियाई देश हैती है, वहां पे एक गृह युद्ध चल रहा है और इसी वजह से वहां पे कई लोगों की जानें जा रही हैं। अब उस कैरेबियाई देश हैती को भी हम जान लें, उसके आसपास के क्षेत्र को भी समझ लें सवाल के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन से जलराशि का संबंध हैती देश से है? देखिए, विंडवार्ड पैसेज, मोना पैसेज और गोनावर की खाड़ी। अब हमें कैरेबियाई देशों को देखना होगा और देखना होगा कि इनमें से कितने जो हैं उससे संबंधित हैं हैती से। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और उपरोक्त सभी। चलिए पास से देखते हैं। ये कैरेबियाई देशों का पूरा समूह है। अब इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये हैती है पास से देखने पे। अब यहाँ पे देखिए मोना पासिंग है, गल्फ ऑफ गोनावे है, इसको अलग नाम से जाना जाता है, एक दो नाम और इसके लिए जाते हैं, लेकिन गल्फ ऑफ गोनावे भी कहते हैं। विंडवर्ड पैसेज है। अब देखिए आप यहाँ पे विंडवर्ड पैसेज, मोना पैसेज और गोनावर की खाड़ी, या तो इसी को बोलते हैं गोनावे की खाड़ी। ये तीनों के तीनों ही हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी हैती देश से संबंधित हैं। जवाब हमें मिल चुका है, तो याद रखिएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे याद रखिएगा और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। ये सवाल हमने कई बार आपसे पूछा है, तो पिछले सवालों को भूलना नहीं है, साथ साथ में कवर करते हुए चलना है। अगला सवाल देखिए। अब यह सवाल संबंधित है आइसलैंड से। वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसके कारण से वहां का जो प्रसिद्ध एक स्थल है, पर्यटन स्थल है ब्लू लैगून, उसे खाली करा दिया गया है। अब जहां जहां पे इस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट होंगे वो कौन सी जगह होगी? वो होगी ज्वालामुखी ही होगा। तो कहां कहां पे है, उनकी अवस्थिति कहां पे है, वह हम देखेंगे थोड़ी सी सवाल के माध्यम से। माउंट वेसुवियस यूरोप, स्ट्राम्बोली अफ्रीका, माउंट सेंट हेलेन दक्षिण अमेरिका, माउंट किलाउआ हवाई द्वीप। आपको क्या बताना है? उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपरोक्त सभी? चलिए देखते हैं कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। माउंट वेसुवियस, ये देखिए माउंट वेसुवियस यहां पर है, यूरोप में है। उसके बाद स्ट्राम्बोली, ये भी यूरोप में है। लेकिन हम यहां पर सवाल में देखें तो सवाल में लिखा है अफ्रीका, यानी कि यूरोप अगर नहीं है तो यह युग्म गलत है। उसके बाद अगला देखिए, माउंट सेंट हेलेन कहां पे है? माउंट सेंट हेलेन आपको देखने को मिलेगा यहां पे नॉर्थ अमेरिका में, माउंट सेंट हेलेन। लेकिन सवाल में देखिए क्या लिखा है, सवाल में कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका, और है कहां पे? उत्तर अमेरिका, मतलब ये गलत है युग्म। फिर माउंट किलाउआ हवाई द्वीप कह रहा है, तो क्या माउंट किलाउआ हवाई द्वीप पे है? ये देखिए माउंट किलाउआ ये हवाई द्वीप पर मौजूद है। तो इसका मतलब कि हमने देखा दूसरा और तीसरा युग्म गलत है, लेकिन पहला वाला और चौथा वाला सही है। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 2 युग्म, केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि बी हमारा सही जवाब होगा। अब उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो अगला सवाल है दक्षिण चीन सागर से। दक्षिण चीन सागर में अभी कुछ घटना हुई है, इसकी वजह से चर्चा में है। तो यहाँ पे कुछ द्वीपों के नाम बताए हैं और आपको बताना है कि इनमें से जो द्वीप हैं कितने इनमें से दक्षिण द्वीप यानी कि दक्षिण चीन सागर में है। परसेल द्वीप है, स्कारबोरो शोल है और स्पार्टली द्वीप है। सही कूट का चुनाव करना है।
चलिए नक्शे में देखते हैं दक्षिण चीन सागर को। अब आपके सामने कुछ डैश दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन कहलाती है। इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी क्षेत्र है पूरा का पूरा, चीन जो कहता है कि इस पर हमारा ही क्षेत्राधिकार है, इस क्षेत्र पर अधिकार हमारा है और ये दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र है। अब यहां पे देखिए सवाल को देखिए, सवाल में क्या कहा था, दक्षिण चीन सागर में कुछ द्वीप हैं जिनको हमें पहचानना है, इनमें से कौन कौन से हैं। अब देखिए पार्सेल, स्कारबोरो और उसके अलावा स्पार्टली। पार्सेल, स्कारबोरो और स्पार्टली तीनों के तीनों हमें दिखते हैं। अगर तीनों ही हमें इस 9 डैश लाइन के अंदर दिख रहे हैं और चीन इस पर अपना अधिकार जमाता है, तो वह जानकारी जो इस सवाल में पूछी गई है वह भी सही है और जो चीन का दावा है वह भी हमें दिखाई दे रहा है कि वह क्या कहना चाह रहा है। तो यह जो सवाल है इसके हिसाब से जो जवाब होगा कि कितने कौन सा द्वीप है, तो हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों, यानी कि डी, उपरोक्त सभी द्वीप दक्षिण चीन सागर में मौजूद है। अब उसके बाद अगले सवाल में रूस यूक्रेन से संबंधित है, क्योंकि ग्रीस के प्रधानमंत्री अभी यूक्रेन की यात्रा पर थे। तो अब हमें थोड़ी सी रूस के बारे में भी जान लेना चाहिए, रूस भी इसमें शामिल है। रूस और यूक्रेन की जो घटना है, हमने यूक्रेन को कई बार देखा है, रूस को कई बार देखा है और हर बार हमने अलग अलग तरीके से देखा है। इस सवाल के माध्यम से एक बार हम कुछ और अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर की उत्तरी सीमा से नहीं लगती है? कौन सा सागर रूस की उत्तरी सीमा से नहीं लग रहा है? देखिए, कारा सागर, बेरेंट सागर, लाप्टेव सागर, ओखोतस सागर और बेरिंग सागर। सही विकल्प का चुनाव करना है, केवल 1 3 5, केवल 2 और 5, केवल 4 और 5 और इनमें से कोई नहीं। किस सागर की सीमा नहीं लगती है, तो किसकी लगती है यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब रूस के देखिए यहां पे क्या बोला, उत्तरी सीमा को देखना है। उत्तरी सीमा रूस की क्या है, ये है। अब रूस की उत्तरी सीमा से कौन कौन से सागर लग रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे बेरेंट सागर लग रहा है, कारा सागर लग रहा है और लाप्तेव सागर लग रहा है। अब सवाल में आइए, कारा सागर उत्तरी सीमा में लग रहा है, बेरेंट सागर लग रहा है, लाप्तेव सागर लग रहा है, ओखोतस्क और बेरिंग बच गए। अब आगे देखिए ये कहां पे है, ये है ओखोतस्क और ये है बेरिंग। ये पूर्व की तरफ है, उत्तर की तरफ नहीं है रूस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 5 रूस की उत्तरी सीमा से नहीं लगते हैं और यही हमें जानना है कि कौन से उत्तरी सीमा से नहीं लगते हैं, 4 और 5, यानी कि हमारा जवाब हो गया सी, 4 और 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और आपको बताना है विचार करके किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। केवल 1 2 5, केवल 1 2 3 4, केवल 3 4 5 और 1 2 3 4 5 दिए गए विकल्पों के आधार पर बताना है। तो अब देखिए हम अफगानिस्तान से लगने वाले देशों को समझ लेते हैं। पाकिस्तान, भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन। लेकिन आप देखिए यहां पे किर्गिस्तान लगता है क्या? चीन पे भी सवाल है, क्या चीन सीमा बनाता है अफगानिस्तान से? हाँ या ना में कमेंट करके बताइए। लेकिन फिलहाल के लिए सीधा सीधा देखिए, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है? ताजिकिस्तान आता है। इसका मतलब क्या हुआ, किर्गिस्तान नहीं है। अब यहां पे देखिए किर्गिस्तान नहीं है। अब अजरबैजान क्या आपको कहीं पे दिखा? अजरबैजान यहाँ पे है ही नहीं, अफगानिस्तान के आसपास थोड़ी और पश्चिम में जाने पे आगे तरफ वो दिखाई देगा, तो वह भी नहीं है। बाकी सारे हमें दिखते हैं। आप देखिए यहां पर मौजूद है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तीनों ही हमें विकल्प में दिए गए हैं। अब सवाल में जो बात कही गई थी वो क्या कहा गया था, किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? तो नीचे की 3 4 5 हमें दिख रही है विकल्पों के आधार पर और 3 4 5 का मतलब सी हमारा सही उत्तर हो गया। तो चलिए आपको अब जवाब मिल चुका है इस सवाल का भी, लेकिन अभ्यास प्रश्न भी बाकी है। और अभ्यास प्रश्न क्या है? अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? चीन, लाओस, थाईलैंड, भारत और बांग्लादेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।